हेलो दोस्तों, होली आ रही है और सबके घर पर गुजिया तो बनती ही हैं। वही पुराने तरीके से गुजिया बना करके और खा करके अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप इस नए तरीके से गुजिया बना करके ट्राई कीजिए। ये गुजिया इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं कि सब मांग मांग कर खाएंगे। दोस्तों, बिना सांचे के हम ये गुजिया बना करके तैयार करेंगे। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी बिना सांचे के गुजिया बनाने के। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये गुजिया कैसे बनाई जाती हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो लगा करके तैयार करेंगे। उसके लिए हमें कोई भी एक कप सेलेक्ट कर लेना है, उसी से हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप मैदा। वजन में ये लगभग 150 ग्राम है। 1 कप मैदा से ही हम 14 से 15 गुजिया बना करके आराम से तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूमन के लिए 2 से 3 चम्मच घी। घी ऐड करने से हमारी गुजिया काफ़ी खस्ता करारी बनकर के तैयार होंगी, एकदम क्रिस्पी बनेंगी। घी की जगह आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें घी या तेल ऐड कीजिएगा। अब हमें इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक हम इसे हाथों में लें और ये बनने ना लगे। बिल्कुल आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये मिक्स हो चुका है। हाथों में लेने से ये काफ़ी अच्छे से बन रहा है। चलिए अब इसका डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ही हम इसका डो लगा करके तैयार करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लेना। अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा डो जो है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। चलिए इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। हमें इसे किसी बर्तन से ढक देना है और उसके बाद हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। मैंने ये 1 कप पानी लिया था डो लगाने के लिए, इसमें से आधा कप जितना पानी यूज़ हुआ है। चलिए अब फिलिंग के लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर काजू की कटिंग्स ली है और यहाँ पर मैंने साबुत बादाम लिए हैं। 10 से 12 हमें बादाम लेने हैं और 10 से 12 बादाम की ही कटे हुए पीसेस आपको लेने हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से चॉप करते हैं तो उनका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर ली हैं 15 से 20 किशमिश। थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को साइड कर देते हैं। अब हमें चाहिए मावा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 150 ग्राम मावा लिया है। मैंने घर पर ही फ्रेश मावा बना करके ये गुजिया बनाने के लिए यूज़ किया है। अब हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ नारियल। आप चाहें तो सूखे नारियल का यूज़ भी कर सकते हैं और गीले नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। कटे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून जितनी हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर मेन चीज़ है इस गुजिया की। इलायची पाउडर ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना शुगर पाउडर। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी फिलिंग जो है वो कम मीठी ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना ही शुगर पाउडर ऐड किया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक दूसरे में अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। डो को रेस्ट पर छोड़े हुए भी लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। चलिए इसे एक बार हाथ से और मसल लेते हैं। इसको बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बना लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आटा कितने अच्छे से स्मूथ हो चुका है। चलिए अब मैं इसकी 2 पार्ट में लोइयाँ बना रही हूँ। मैंने इसे 2 पार्ट में तोड़ लिया है और इसकी हम बड़ी बड़ी लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे।
आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी लोई भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सा तरीका है। एक साथ ही आप काफ़ी सारी पूरियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आप छोटी छोटी लोई बनाएंगे फिर उसकी पूरी बेलेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इस तरीके से एक बड़ी लोई लेती हूँ और उसको बड़ा सा बेल करके उसे कट करके उसकी पूरियाँ बना करके तैयार कर लेती हूँ। इस तरीके से गुजिया बनाने में आसानी होती है और जल्दी से भी बन जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पतली किनारी वाली कटोरी ली है। आप चाहें तो आप सांचा भी ले सकते हैं और उससे हम जितनी इसमें से पूरियाँ कटेंगी उतनी पूरियाँ हम काट लेंगे। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अब जो साइड्स में कटिंग बच गई है उसे हम हटा लेंगे, साइड कर लेंगे। और चलिए मैं आपको एक पूरी उठा करके दिखा भी देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ना तो मोटी हैं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। बिल्कुल मीडियम साइज़ की हमने पूरियाँ बना करके तैयार की हैं। चलिए अब गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चम्मच की हेल्प से इसमें लगभग 1.5 टीस्पून मिक्सचर ऐड किया है। आपकी पूरी जितनी बड़े साइज़ की है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें मिक्सचर ऐड कीजिएगा और इसे फोल्ड करके इसे उंगलियों से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इसे हाथों में ले लेंगे और उसके बाद इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसे एक साइड की तरफ उंगलियों की हेल्प से फोल्ड करते जाना है। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बना करके तैयार कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका, जिससे हम हाथों से ही गुजिया बना करके तैयार कर लेते हैं। इस तरीके को तो लगभग सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है और काफ़ी टाइम से इस तरीके से गुजिया बनाई भी जाती हैं। इसी तरीके से बिना सांचे की हेल्प के मैंने 6 से 7 गुजिया बना करके तैयार की हैं। दोस्तों, होली आ रही है और आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना। गुजिया तो सबके घर पर ही बनती हैं, लेकिन अगर वो नए तरीके से बनाई जाएं तो उनको खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और ये गुजिया इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होती हैं कि सब मांग मांग कर खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार ज़रूर से ट्राई करना। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ बिना सांचे की हेल्प से गुजिया बनाने का। ये भी बहुत ही सिंपल सा और आसान तरीका है। एक भी गुजिया बिल्कुल फटती नहीं है, बहुत ही परफेक्ट हमारी गुजिया बन करके तैयार होती हैं। तो मैंने इसमें भी 1.5 टेबल स्पून जितना मिक्सचर ऐड किया है और इसे हाथों से थोड़ा सेट कर लिया है। उसके बाद हम पूरी को पलट लेंगे और उंगलियों से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। अब हमें लेनी है एक फॉर्क, जिसे हम कांटे वाली चम्मच भी कहते हैं, और उससे हम इसे प्रेस करते हुए बिल्कुल सांचे वाली डिज़ाइन बनाएंगे और इसको दबा देंगे। अब हमें इसे पलटना है और पलट करके हम दूसरी साइड से भी इसे इसी तरीके से अच्छे से प्रेस करेंगे। और बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे जिस तरीके से सांचे से गुजिया बन करके तैयार होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी ये गुजिया बन करके तैयार होंगी, लेकिन बिना सांचे के। और आपकी एक भी गुजिया फटेगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट ये गुजिया बन करके तैयार होती हैं। तो इसी तरीके से मैंने 6 से 7 गुजिया और बना करके तैयार की हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे सारी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं। मैंने इन सबको फॉर्क से यानी कि कांटे वाली चम्मच से ही बना करके तैयार किया है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल मीडियम गर्म ऑयल में हम ये गुजिया तल करके तैयार करेंगे। इससे हमारी गुजिया एकदम खस्ता करारी क्रिस्पी बन करके तैयार होंगी और अंदर तक अच्छे से सिकेंगी। तो मैंने इसमें गुजिया ऐड कर दी हैं। जितनी गुजिया आपकी ऑयल में आ जाती हैं आप उतनी ऐड कर दीजिए। 1 मिनट बाद हम इन्हें पलट लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें तलना है। ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं तो आपकी गुजिया ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हो मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इन्हें दोनों साइड से अलटते पलटते हुए तल लिया है और इन पर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
एक तरह की गुजियाओं को तो हमने तल लिया है। चलिए अब मैं आपको दूसरी तरीके की गुजियाओं को भी तल करके बता देती हूँ। ये भी बिल्कुल नहीं फटती हैं, बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बन करके तैयार होती हैं। तो ऑयल को मैंने मीडियम ही गर्म किया था, मीडियम फ्लेम पर ही मैं इन्हें भी तल रही हूँ और अलटते पलटते हुए मैंने इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तल लिया है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक भी गुजिया फटी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये गुजिया बन करके तैयार हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें भी ऑयल में से निकाल लेते हैं और बिल्कुल इतना ही लाइट कलर आने तक हमें इन्हें तलना है, क्योंकि डार्क कलर जब हो जाता है तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी ये गुजिया कच्ची हैं, हमारी ये गुजिया बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं, अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं। तो हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम चाशनी भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें कोई मोटे पैंदे वाला बर्तन ले लेना है, उसको हम गैस पर रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2.5 कप पानी। वैसे तो आप जितनी चाशनी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी और चीनी ऐड कीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 150 ग्राम मैदा की गुजिया बना करके तैयार की है और लगभग हमारी 10 से 15 गुजिया बन करके तैयार हुई है। तो उसके लिए इतनी चाशनी काफ़ी है। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2.5 कप पानी लिया है और उसमें 2 कप चीनी ऐड की है और उसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि हमारी 3 तार की चाशनी बन करके तैयार नहीं हो जाती। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारी चाशनी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें 3 तार आसानी से बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके की हमें चाशनी बना करके तैयार करनी है। दोस्तों अगर हमारी चाशनी परफेक्ट नहीं होगी तो हमारी गुजिया भी उसमें सेट नहीं होंगी और इस वजह से हमारी गुजिया का जो स्वाद है, यानी कि जिस तरीके की हम गुजिया बनाना चाहते हैं वो बन करके तैयार ही नहीं होंगी। इसलिए हमें बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बना करके तैयार करनी है। चाशनी जब हल्की सी गुनगुनी हो तब हम उसमें एक एक करके गुजिया ऐड करेंगे और उनको अच्छे से चाशनी में दोनों साइड से डिप कर लेंगे अलटते पलटते हुए और उन्हें एक दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमें सारी गुजियाओं को अच्छे से चाशनी से कोट कर लेना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि मैंने सारी गुजियाओं को बिल्कुल इसी तरीके से चाशनी में कोट कर लिया है और आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे जैसे ये चाशनी हल्की हल्की ड्राई होती जा रही है गुजियाओं पे कितना प्यारा वाइट कलर आता जा रहा है। आप लोग उंगली की हेल्प से गुजियाओं के ऊपर हल्की हल्की चाशनी लगाइए, इससे गुजिया का कलर बहुत ही प्यारा आता है और ये जो चाशनी है जो गुजिया के ऊपर दिखाई देती है ना, तो गुजिया एकदम प्यारी और सुंदर और स्वादिष्ट दिखाई देती हैं। मैंने इन्हें 1 घंटे तक ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और अब हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है, गुजियाओं पे अच्छे से सेट हो गई है। तो चाशनी लगाने के बाद हमें उसे 1 घंटे तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, वो गुजियाओं पर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है। चलिए अब हम गुजिया को गार्निश कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता की कटिंग ली है, उससे हम गुजिया को अच्छे से गार्निश करेंगे और आप लोग देख पा रहे होंगे बनी है ना बिल्कुल दुकान जैसी परफेक्ट गुजिया घर पर ही, वो भी बिना सांचे के। 2 अलग अलग तरीक़ों से हमने ये गुजिया बना करके तैयार की है। तो दोस्तों आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने गेस्ट के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप इसे होली पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बन करके तैयार होती हैं। सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे अगर आपने ये गुजिया बना करके उन्हें खिला दी तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लेना ताकि आप मेरी आने वाली न्यू रेसिपी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।